नमस्कार, आदाब। रेहानू के चैनल मेरी कहानी मेरी ज़ुबान में आपका स्वागत है। कई बार कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि क्या हो रहा है उसके साथ, पल में ज़िंदगी बदल जाती है और कुछ सोचने समझने की सलाहियत भी नहीं रहती कि ये भी हो सकता है, क्योंकि आस-पास में ऐसे-ऐसे किस्से हो रहे हैं कि लगता है कि नहीं यार, ज़िंदगी तो बहुत ही छोटी है। ये हादसे ज़िंदगी में हर रोज़ सुनाई देते हैं। और आज सुबह-सुबह मेरे भी घर में एक मेड काम करती है। अचानक ही उसका भी पता चला कि भई उसके पति ने जो है फांसी लगा ली। और ये सदमा इतना बड़ा था कि यार ये क्या हो गया? अच्छी खासी ज़िंदगी, अच्छी खासी लाइफ़, प्यार से रहते हैं। पता नहीं कि इंसान के दिमाग में एक सेकंड का जो जुनून होता है ना, उस जुनून में वो हमेशा कोई हरकत ऐसी करता है कि जिससे पीछे वाले जो है ना, रोते रहें। तो वो जो टाइम होता है ना, उस टाइम पे ये याद जाइए, आपकी मनोचिकित्सक जो है ना, आपका दिमागी संतुलन उस वक़्त सही नहीं होता। तो ऐसे जब सिचुएशन में हम लोग हों, तो उस वक़्त में क्या करना चाहिए कि घर से बाहर निकल जाइए। कोई अपने फ्रेंड्स को कॉल लगा लीजिए, तो वो टाइम पीरियड जो आपका होता है, गुज़र जाता है। और हम अकेले बैठे चीज़ को सोचते रहते हैं, तो हम ये बड़ा कदम उठा लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे कोई जान-पहचान में फांसी लगा रही, दरवाज़ा नॉक कर दिया, तो बच्चे की आवाज़ सुन के उसने दरवाज़ा खोल दिया और वो वक़्त निकल गया। तो मतलब उसका टाइम था मरने वाला, या स्टेटस जो थी उसके माइंड की, वो चली गई। वो एकदम से थोड़ा-सा शांत हो गया। तो ऐसे-ऐसे किसी की शादी हो रही है, तो अगर कोई डांस-वांस कर रहा है, तो स्टेज पे खत्म हो गया। बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो ये जो लाइफ़ में इतनी स्ट्रेस बढ़ गई है लोगों के अंदर, एंग्ज़ायटी लेवल बढ़ गया है, लोगों की सोच अलग होती जा रही है। या तो बोल दो कि भई फाइनेंस भी लोगों का है प्रॉब्लम, लोगों के पास जॉब भी नहीं है, तो बहुत सारे मसले हैं। पर मेरा कहना यही है कि ये तो ज़िंदगी है, तकलीफ़ें तो आनी-जानी हैं और आती भी है, और इंसान मज़बूती से उसको लड़ भी लेता है। इसलिए अपने आप को हमेशा सतर्क रखिए और अपने आप को इंडिपेंडेंट खुद होइए कि क्या मालूम कब हमको वो चीज़ जो हमने कभी सीखी नहीं, वो हमें कुछ करना पड़ जाए। तो हेल्थ को ठीक रखिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए। और कभी भी ऐसा कुछ हो तो एक तो लोगों को आजकल क्या हो गया कि बात करने वाला नहीं है लोगों के साथ, कि डिस्कशन करना। हाँ, मोबाइल पे दोस्त तो बहुत मिलेंगे आपको, हज़ारों की तादाद में, पर कोई बैठ के आपका सुख-दुख शेयर करने वाला कोई नहीं है। तो ये बड़ी ही सबसे बड़ी तकलीफ़ की चीज़ हो गई कि आप किससे बात करें। पहले तो लोगों को होता था कि चलो अड़ोस-पड़ोस में बैठ जाते थे, गॉसिप होता था। वो गॉसिप भी एक तरीके का टॉनिक होता है कि आप बात करते हो, ये करते हो, तो आपको वो एनर्जी मिलती है। अच्छा, तो अब ना तो गॉसिप है, ना कोई बैठ के औरतें बैठ के बात करती है, ना कोई चकल्लसबाज़ी होती है। अपने ही अपने दायरों में सब सीमित हो गए हैं और किसी को किसी से बात करने का वो है ही नहीं। तो बस जब हमें खुद को ही करना है, तो अपने आप को इतना कूल एंड काम कर लीजिए कि लोगों की बातों की परवाह ही मत कीजिए, तभी सुखी रहेंगे आप। जो हो रहा है वो डेस्टिनी है, वो होएगा। हमको अपने हाथ पैर सलामत रखने हैं, चलते-फिरते रहना है, अपनी हेल्थ पे तो है ध्यान देना है। बाकी तो ऊपर है ना बैठा हुआ, वो करेगा ही। बस सँभालिए अपने आप को, अपने आप से प्यार करिए और अपने आप को सँभालिए। भगवान ना करे किसी पे कोई ऐसा वक़्त आए बुरा। बस यही ऊपर वाले से प्रार्थना हर किसी के लिए कीजिए। किसी के लिए भी ज़बान से कुछ गलत मत बोलिए और सच्चा बोलिए और प्यार से बोलिए। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए रेहानू को इजाज़त दीजिए।